चलिए अब देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। तवांग में चीन की सेना से झड़प के बाद भारतीय वायुसेना चीन बॉर्डर पर अहम युद्धाभ्यास कर रही है। 2 दिन का यह अभ्यास आज से शुरू होगा। इस युद्धाभ्यास में सुखोई 30 MKI राफेल समेत तमाम इंडियन एयरफोर्स के फ्रंटलाइन के सभी लड़ाकू विमान शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में ईस्टर्न एयर कमांड के सभी फ्रंटलाइन एयरबेस और कुछ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल किया जाएगा, जो असम और अरुणाचल प्रदेश सहित उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के एयर स्पेस में की जाएगी। हालांकि भारतीय वायुसेना की प्रेस रिलीज की माने तो ये युद्धाभ्यास भारत और चीनी सैनिकों की झड़प से पहले तय था, जिसका यांगत्से से हुई झड़प से कोई लेना देना नहीं है। तेजपुर एयरबेस पर वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट तैनात हैं। तो हासीमारा में राफेल लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन तैनात है। इसके अलावा जोरहाट में अपाचे हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात रहते हैं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। 2 दिन तक चलने वाली इस एक्सरसाइज में हेलीकॉप्टर और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा युद्धाभ्यास में वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम के हिस्सा लेने की खबरें हैं। वहीं बिहार के सारण में जहरीली शराब से अब तक 40 लोगों की मौत हो गई, जिस पर भाजपा लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रही है। इसी बीच नीतीश कुमार ने विधानसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए एक विवादित बयान दे दिया। रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। नीतीश कुमार यही नहीं रुके। जहरीली शराब से होने वाली मौत को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा पर पलटवार किया और भाजपा शासित राज्यों में जहरीली शराब से हुई मौतों पर सवाल उठा दिए। आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज है। इस बीच भाजपा के 30 MLA MLC छपरा पहुंचे और मृतक के परिजनों से मिले। भाजपा ने मृतक के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की अपील की है और मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही सीएम के इस्तीफे की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने तो नीतीश कुमार पर FIR कर देने की बात की है। जनता को कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों पर तो FIR दर्ज होना चाहिए। इससे पहले भाजपा ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था और नीतीश सरकार को घेरा था। इस मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, जहां इसके बाद नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। और अब देश के बाद देखते हैं विदेश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। चीन में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन सब वेरिएंट से हालात विस्फोटक हो गए। और चीन में हालत यह है कि राजधानी बीजिंग की सड़कें खाली हो गई हैं, बाजार सुनसान हैं, ज्यादातर रेस्टोरेंट या तो बंद हो गई हैं और जो खुले में भी हैं उनमें ग्राहक नहीं है। ऑफिस में काम नहीं हो रहा, लोग एक दूसरे से मिलने से कन्नी काट रहे हैं। अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की लाइन लगी हुई है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के विरोध के बाद सरकार ने ढील दी और लॉकडाउन हटा दिया, लेकिन अब यहां स्थिति खराब होती नजर आ रही है। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब राजधानी बीजिंग में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं। चीनी डॉक्टर्स की माने तो कोरोना में ओमिक्रॉन वेरिएंट साल 2021 में आने के बाद अब ये खुद से तेजी से बदलाव कर रहा है और इसमें कई सब वेरिएंट आ गए हैं। ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट BF.7 ने बीजिंग में तबाही मचा दी है। ये सब वेरिएंट चीन में जिस तेजी से फैल रहा है वो चिंताजनक है। हालांकि इसके दुनिया के दूसरे किसी हिस्से में फैलने की कोई खबर नहीं आई है। तो चीन में कोरोना का नया विस्फोट, उसके बेकाबू हो जाने की कहानी एक बार फिर से दुनिया को चिंता में डाल रही है। हालांकि अभी दूसरे देशों में फैलने के मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन स्थिति चिंताजनक है क्योंकि सब वेरिएंट सामने आया है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।